प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने विमाएँ क्या होती है और विमाओं के जो अनुप्रयोग है वहाँ तक पढ़ लिया। आज हम उस विमाओं के कुछ उदाहरण आपके दे रखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना उदाहरण के विमाओं का जो अनुप्रयोग है वो आपको समझ थोड़ा कम आएगा। तो यहाँ एक दो उदाहरण कर लेते हैं एक प्रत्येक पद का, ठीक है। तो हम यहाँ पर कल जो हमने पढ़ा कि विमाओं के जो अनुप्रयोग है, विमाओं के अनुप्रयोग, उन अनुप्रयोग का एक प्रकार है, वो शायद कल तीसरा प्रकार था आपका, कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किसी राशि को चेंज करना। वो कैसे करते हैं, वहाँ पर हमने एक n1 लिया, एक u1 लिया, एक n2, एक u2। इस पे थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, तो इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, उदाहरण ले लिया। हम क्या लेंगे, हम बोलेंगे एक जूल किसका मात्रा है, कार्य को एक जूल कार्य को इसके CGS मात्रक में परिवर्तित कीजिए। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक जूल दे रखा है, एक जूल का मतलब क्या होता है, हमने कल परसों किया था कि एक जूल हम किसे बोलते हैं, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपका बल गुणा विस्थापन, और बल गुणा जब विस्थापन हम जो मात्रक निकालते हैं वो हमारे क्या आता है, kg मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर इनवर्स, ये आपका आता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम इस प्रकार से ना बोल के यदि ऐसे पद्धति में बोले हैं तो इसको हम सिंपल जूल कह सकते हैं। जे का मीनिंग जूल है, ठीक है। तो इसका ऐसा ही जो मात्रक है कौन है, जूल हो गया। तो kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हम क्या बोल देंगे, जूल कहेंगे। अर्थात ये है क्या, ये MKS मात्रक क्या है, ये MKS मात्रक क्या, इसका पद्धति का चिन्ह है। और चेंज करना हमें इसको करना है CGS में, किसमें करना है, CGS में। तो देखो हम कल यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर जो इसका रखेंगे कि जो कार्य है, उस कार्य का जो कार्य है, तो कार्य की सबसे पहले जो इसकी युमा क्या होती है उसके बारे में लिखेंगे कि यहाँ पर कार्य दे रखा है, वो आपको फाइंड करना है। कार्य का कौन सा फाइंड करना है आपको, कार्य की जो युमा है इसकी क्या होती है, m L2 और t-2। ये कार्य क्या बेटा, युमा है, ठीक है। अब एक जूल दे रखा है, अर्थात जो आपके पास में है, जो आपको दे रखा है, उनको आप वन माने और जो आपको निकालना है उसे आप 2 मानेंगे। तो यहाँ बोलेंगे, यहाँ पर हमें गिवन क्या दे रखा, दिया गया हमें दिया गया क्या है, यहाँ पर जो MKS में दे रखा है, MKS में हमारा जो मान दे रखा है, ठीक है, वो कितना है, N1 कितना है, N1 हमारा दे रखा है 1। क्या दे रखा है, 1। और इसका जो मात्रक दे रखा है, इसका MKS जो इसका मात्रक दे रखा है, या मात्रक कह देंगे हम, वो में क्या दे रखा है, जूल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर M1 कौन है, M1, या M की बोल देंगे पावर, क्या बोल देंगे, M की पावर A बोल देंगे, ये बोल दिया। L की पावर क्या B बोल देंगे, और T की पावर क्या बोल देंगे, C बोल देंगे। ये यहाँ तक हमें नॉलेज में है। और ये हमारा है क्या, ये हमारा है U1, कौन है, U1 है। कितना N1 1, कितना U1, ये हो गया। क्या निकालना आपको, हमें N2 फाइंड करना है, हमें N2 ज्ञात करना है। और N2 के साथ साथ आपको ये दे रखा है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, U2 क्या हो जाएगा, U2। और U2 आपके पास क्या है, और आप U2 क्या लेंगे, यहाँ पर U2 आप ले लेंगे M1 M2 की पावर A, L2 की पावर B, और T2 की पावर क्या बेटा, C। ये आपके पास है। बस फॉर्मूला कौन सा है, कल हमने लिखा था, हम जानते हैं कि N2 बराबर क्या होता है, N1 ब्रैकेट में M1 अपॉन M2, ये हो जाएंगे इधर, आगे आपको हो जाएंगे L1 अपॉन L2, आगे आपका हो जाएगा T1 अपॉन T2। इसकी पावर A, इसकी पावर B और इसकी पावर C।
अब देखिए आप चेक करें कि ये जो मात्रक है, जो हमने मात्रक बना है, और वो किसका है? कार्य का, ठीक है। और ये भी मात्रक किसका? कार्य का। अर्थात इस मात्रक के आधार पर ये इसका क्या है? विमा है। तो हम क्या करेंगे, इसका आधार m, इसका भी आधार क्या है? m, इसका आधार l, इसका भी आधार क्या है? l, और इसका आधार t, और इसका भी आधार क्या है? t। आधार समान करेंगे तो घाते क्या हो जाएगी? बराबर। घाते क्या हो जाएगी? बराबर। तो ऐसा हम करेंगे तो यहाँ पर हमें a कितना मिल जाएगा? a हमें 1 मिलेगा, b हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, और t हमें कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। इनका मान यहाँ रख देंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको ये n1 दे रखा है, 1 दे रखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पर जो m1 है वो m1 कितना दे रखा आपको? m1 दे रखा आपको 1 kg। L1 कितना दे रखा है? L1 आपको दे रखा है 1 मीटर दे रखा है, और यहाँ T1 है और वो कितना दे रखा आपको? 1 सेकेंड। क्या दे रखा है? 1 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ 1 किलोग्राम हो गया, 1 मीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। M2 किसमें दे रखा है आपको? ग्राम में दे रखा है, 1 ग्राम हो जाएगा। L2 1 हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, और T2 क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हम मान उनके रखेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या जाएगा? N1 कितना आएगा? N1 आपको दे रखा है 1, ये रहा 1। यहाँ से इस N1 का मान यहाँ पर 1 रख देंगे हम, रख दिया हमने। M1 अपॉन M2, M1 कितना है? 1 kg, ये रहा 1 kg, अपॉन कौन सा पद्धति करनी है आपको? CGS करनी है। CGS में क्या करेंगे? CGS में हम करेंगे, इसमें हम जो करेंगे CGS में वो करेंगे M2 इक्वल टू करेंगे 1 ग्राम, L2 इक्वल टू करेंगे 1 सेंटीमीटर, और T2 इक्वल टू हम कर देंगे कितना? कर देंगे 1 सेकेंड। ये आपको यहाँ बाद में करना है, ओके। पहले आपको ये करना है। आई बात सुनने? तो 1 kg हो गया, तो यहाँ क्या आएगा? नीचे क्या है? 1 ग्राम आएगा, ये 1 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर a कितना है? a की पावर कितनी है? 1 हो गया, ठीक है। आगे L1 अपॉन L2, L1 कितना है? L1 1 मीटर है, L2 कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 1 मीटर अपॉन 1 cm सेंटीमीटर, और चेक करो b कितना हमारा? b की घात b इक्वल टू 2 है, तो b यहाँ आ जाएगा 2। अगला आपका है T1 1 सेकेंड, और आपका T2 कितना आपका? वो भी आपका 1 सेकेंड, ये कर लेंगे। और C कितना है? -2, और इसे यहाँ तक कर लेंगे। ये करने के बाद में हमारे यहाँ आगे इसे जो सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर N2 इक्वल क्या आएगा? 1। अब क्या करें, इस ग्राम को, ये जो आपका ग्राम है आपको CGS में लेके आना है। तो यहाँ पर जो आपको किलोग्राम है उसको आप चेंज कर लें, जो आपके पास है उसको आप चेंज करें, जिसमें लेके आना है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। हमारे पास किस में है? पहले MKS में है, कितना है? 1 जूल है। अर्थात हमारे पास ये वाली पद है, कौन सा वाला? M1 L1 T1 है, ठीक है। इनको चेंज करना है, बाकी जिसमें लेके आना है उनको चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसमें हमें लेके आना है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर? 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बटा क्या हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा। इसे बंद कर दें, इनटू 1 मीटर दे देगा यहाँ पर। इस 1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर हो जाएंगे आपके 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और यहाँ हो जाएगा cm, और यहाँ पर दे रखा है 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड और 1 सेकेंड ये सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। घात लगा दो, 1 या माइनस की 2, नहीं यहाँ प्लस की 2 और यहाँ माइनस का 2। इससे बंद कर दे, जो इससे कट रहा है काटिए। ग्राम से ग्राम गया, cm से cm गया, और s से s गया। रिमेनिंग क्या बच गया आपका? 1। ये आपका होगा 10 की घात 3, और ये 10 की घात कितनी होगी? 2 है, और इसका स्क्वायरिंग लग रहा है तो 10 की घात 4, अर्थात 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 4, ये बन गया। या बोलेंगे यहाँ जो N2 आपका जो आया है N2, वो 10 की घात क्या आएगा? 7 आ गया। 10 की घात क्या आ गया? 7। अर्थात इस कार्य का जो मात्रक है, यदि कार्य का मात्रक किसमें है? MKS में है। MKS में वो क्या था? जूल। और जूल होगा तो परिमाण कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। और इसी 1 जूल कार्य को हम क्या करेंगे? यदि CGS में चेंज करेंगे तो उसका जो मात्रक आएगा, अब वो तो हम आगे लिखेंगे क्या आएगा?
लेकिन इसका जो परिमाण आएगा गणितीय मान वो इस a की जगह कितना आएगा, 10 की घात क्या आएगा, 7 आएगा, 10 की घात क्या आएगा, 7 आएगा। तो n2 आपका ये आ गया, n2 आपका ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1 जूल, अतः 1 जूल बराबर 10 की घात 7, और यहाँ जो मात्रक आएगा एक वर्ड में आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, अर्घ। क्या बोलेंगे इसको, अर्घ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अर्घ। अर्थात अर्घ है क्या, अर्घ कार्य का क्या है, सीजीएस पद्धति में उसका क्या है, नहीं हाँ सीजीएस पद्धति में उसका क्या है, मात्रक है। किसका मात्रक है, कार्य का। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, आसान है। करना कैसे है, 1 जूल कार्य को आपको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, इसके सीजीएस मात्रक में, अर्थात किसमें चेंज करना है, इसको अर्घ में लेके आना है। किसमें लेके आना है, अर्घ में लेके आना। अर्घ है क्या, इस कार्य का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक है। कुछ नहीं करना है, कार्य का विमा लिखें आप। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, आपको ये 1 जूल दे रखा है, और 1 जूल है किस में, m केस में दे रखा है। तो हम जानते हैं राशि क्या होती है, कोई भी भौतिक राशि होती है उस राशि को हम क्या लिखते हैं, n इंटू यू लिखते हैं, n इंटू यू। n है क्या, n हमारा n1 1 हो जाएगा, और मात्रा क्या आपका u1, तो ये m1 की पावर a, l1 की पावर b, और ये हो जाएगा आपका t1 की पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये हो गया पहले के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया। ये n2 और u2, n2 है क्या, n2 वही राशि, लेकिन क्या है, n2 का जो मान है अब वो किस में है, सीजीएस में। किस में है, सीजीएस में है। तो ये हो गया आपका m केस में, ये हो गया आपका सीजीएस में। बस आप फॉर्मूला जानते हैं कि n2 इक्वल टू क्या होता है, n1 m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 और t1 अपॉन t2, घात a b और c, इनका आधार की तुलना करेंगे। आधार की तुलना करने से यहाँ से 1 मिल जाएगा, यहाँ b 2 मिल जाएगा, और यहाँ c कितना आपका -2 मिल जाएगा। ये घात लगा देंगे, फिर चेक करेंगे m1 l1 t1, जब m के s में है, m के s में है, तो उनके मान क्या है। ये रहा m1 का 1 किलोग्राम, ये l1 का 1 किलोग्राम, ये t1 का 1 सेकेंड। उसी प्रकार जब m2 l2 और t2 आपके सीजीएस में है, सीजीएस में है, तो उनके मान कितने हैं, उसको हम मानेंगे 1 ग्राम मानेंगे, 1 सेंटीमीटर मानेंगे, और 1 सेकंड मानेंगे। ठीक है, यहाँ क्योंकि इकाई मानते हैं इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सीजीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीजीएस बोलते हैं। 1 मानने से कोई हर्ज भी नहीं है। ये रखने के बाद में जिसमें चेंज करना आपको, जिसमें आपको चेंज करना है, ठीक है, उसका कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और जिसके द्वारा करना है उनको हम चेंज कर देंगे। ग्राम है यहाँ पर, तो यहाँ किलोग्राम था, किलोग्राम को चेंज करेंगे ग्राम में। यहाँ मीटर था, मीटर को चेंज कर देंगे ग्राम सेंटीमीटर में। काट कुटा के घात लगाकर जो हमारा आएगा वो 10 की घात 7 आ गया। अर्थात वहाँ कितना परिमाण था, वहाँ परिमाण 1 था, ये परिमाण 1 था, मात्रक था m के s था। अब यहाँ कितना परिमाण आ रहा है, गणितीय मान कितना आ रहा है उसका, 10 की घात 7 आ रहा है। तो मात्र क्या आएगा, अर्घ। क्या आएगा, अर्घ आएगा। अर्थात एक संबंध हो गया हमारा कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की घात 7 अर्घ होता है। ठीक है, आगे हम करते हैं और करते हैं इसका दूसरा जो आपका एक अनुप्रयोग है उसी को हम करेंगे। ऐसे आप उदाहरण घर पे जाके करेंगे, अपने बुक में नोटबुक में ट्राई करना, और नहीं हो तो वापस मुझे बताना कि ये सर ये हमसे नहीं हुआ, आपको ज़रूर वापस समझाएंगे। ठीक है, अगला हम करते हैं इसी का एक अनुप्रयोग जो हमने कल शायद एक लास्ट में किया था। वो क्या था, नए सूत्रों की, नए जो सूत्र था उनकी स्थापना। क्योंकि कल का जो लेक्चरर था वो समय रहते थोड़ा कम पढ़ रहा था, समय कम था उसका, तो थोड़ा जल्दीबाजी हमने कर लिया। तो एक बार थोड़ा यहाँ भी देख लें। कल का लास्ट वाला हमारे साथ 5th था, वो उसके बाद करेंगे। थोड़ा आप लास्ट लेक्चर में जाइए, देखिए, उसको चेक करें, मिलेगा आपको। अब वो हमारा क्या था कि नए सूत्र ऑब्लिक संबंध या संबंधों को स्थापित करना। ठीक है, क्या करना, नए सूत्र या कोई संबंध आपका है उसको स्थापित करना। और किन के सहायताओं से, इन विमाओं की सहायता, या विमीय सूत्र आपका है, किन के सहायता से करना है, विमीय सूत्र। चाहे इनको विमय बोले या विमीय सूत्र बोले, बात एक ही है।
वही काम आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ये जब हम स्थापित करते हैं उसके लिए जो मूल या इसके जो मेन जो शर्त है वो क्या होनी चाहिए। देखो मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है और एक मेरे पास है k इक्वल टू है मेरे पास mv स्क्वायर अपॉन r इंटू एच स्क्वायर, ऐसा कुछ है माना r इंटू या r स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर हो गया। अब देखें कि ये जो नए जो सूत्र स्थापित होंगे वो किन के लिए होंगे। ये कोई आपका प्रॉपर कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई प्रॉपर आपका फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये आपका कौन सा गति का कौन सा द्वितीय नियम का समीकरण है। ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिख दिया है, या इसको इतना बड़ा नहीं करें, यहाँ तक समझ ले कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ लेंगे। देखो यह जो आपका नियम कार्य करेगा, हम विमाएं काम लेंगे किन के लिए कार्य करेगा। यदि दो या दो से अधिक भौतिक राशियां मतलब अब भौतिक राशियां कौन कौन सी, द्रव्यमान हो, लंबाई हो, समय हो, धारा हो, कोई भी आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, द्रव्यमान आपका कितना भी हो, समय सेकंड आवर्स कुछ भी हो। ठीक है, यदि ये दो या दो से अधिक राशियां किस में होनी चाहिए, गुणे में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, गुणे में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, गुणे में। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, कौन सा सूत्र लगाएंगे, विमीय सूत्र लगाएंगे और नया संबंध स्थापित कर लेंगे। यदि मान लो ऐसा कुछ आ रहा है, मान लो ये आ रहा है, देखो यहाँ तक ये दोनों राशि क्या, ये क्या है, u क्या है, वेग है, आपका प्रारंभिक वेग है। ठीक है, अच्छी बात है। ये समय t, ये भी आपका ठीक है। दोनों किस में है, ये u इंटू टी में है। ठीक है, यहाँ तक वो रेडी है, यहाँ तक रेडी है। लेकिन आगे चेक करो, ये साइन क्या आ गया, प्लस का आ गया। तो इस प्रकार कहेंगे इस सूत्र को, इस पूरे संबंध को हम इसकी सहायता से या जो हमने हेडिंग लिखी है उसकी सहायता से स्थापित नहीं कर पाएंगे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप कोई नए संबंध स्थापित करो तो सभी जो राशियां हैं जिसके ऊपर एक राशि निर्भर करती है, जैसे ये आपका गतिज ऊर्जा है, ये आप क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, किस पर आपकी निर्भर है। एक तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर है और दूसरा वस्तु किस वेग से चल रही है, किस गति से चल रही है, उसका वेग कितना है, उसके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे बोल सकते हैं हम सिंपल, इसको हम नियत माने तो हम बोलेंगे k समानुपाती m बोल देंगे और एक बोल देंगे k समानुपाती क्या बोल देंगे, v बोल देंगे। क्या बोल देंगे, v। ठीक है, अब इसकी घात कितनी है कितनी नहीं है उसका कोई लेन देन नहीं है। राशि होनी चाहिए, भौतिक राशि होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे kx और k क्या बोल देंगे, y बोल देंगे, ये बोल देंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो इसके द्वारा हम जो संबंध स्थापित करेंगे उसके लिए एक बहुत ही जरूरी चीज़ है, बहुत ही जरूरी एक प्रतिबंध है, एक शर्त है कि यहाँ पर जो लेने वाली जो राशियाँ हैं, जिस राशि का आप सूत्र स्थापित करेंगे वो राशि किस पर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर निर्भर कर रही है, वो राशि सभी क्या आनी चाहिए, सब वो राशियाँ किस में आनी चाहिए, गुणनफल में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए, गुणनफल में आनी चाहिए। यदि गुणनफल में नहीं है तो इसके सहायता से नया सूत्र आप स्थापित नहीं कर सकते। और क्या प्रयोग करते हुए, विमीय सूत्र करते हुए। ठीक है, तो यहां से हम इसको देखेंगे। देखें क्वेश्चन क्या आ गया, हम कोई भी ले सूत्र ले लें, मान लें हमारे पास क्या है, हाँ, वस्तु का संवेग मान लें, वस्तु का संवेग P, वस्तु का संवेग या वस्तु की बोल दें, गतिज ऊर्जा बोल दें, अच्छा रहेगा, थोड़ा आपके समझ में आएगा। वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान एवं द्रव्यमान m एवं चाल v पर, चाल बोल दें उसकी या गति बोलें, चाल v पर
निर्भर करती है, तब गतिज ऊर्जा के लिए संबंध स्थापित कीजिए। संबंध इन पदों में है ना, इन्हीं पदों में करना। गतिज ऊर्जा के लिए इन पदों में संबंध स्थापित कीजिए। अब देखो क्या करना है, अर्थात हमें जो गतिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, उसका फॉर्मूला हमें लेके आना है। किसका लेकर आना है? गतिज ऊर्जा जो आपकी है उसका फॉर्मूला आपको क्या करना है? स्थापित करना है। और यहाँ पर एक शर्त दे दी कि वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या कर रही है? उस वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड कर रही है, और द्रव्यमान कितना इसका m एक भौतिक राशि है, और उस वस्तु की क्या कर रही है? चाल पर, या चाल बोल दें या वेग बोल दें, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो भी ये क्या है? भौतिक राशि है। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि तब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर गतिज ऊर्जा का एक संबंध क्या होगा इन दोनों पद में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सुन लें, इसे हम करेंगे तो कोई हार्ड नहीं है, कोई फास्ट भी नहीं है, इसका हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। इसका सिंबल आप चाहे के लिखो चाहे ई के लिखे, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ एक के लिखूँ तो कोई मुझे अड़चन नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख दिया के, हो गया, और चिन्ह लगाओ किसका? समानुपाती का। अब देखो चेक करो, जो गतिज ऊर्जा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? द्रव्यमान पर कर रही है। आप ऐसे कहेंगे, हम कहेंगे गतिज ऊर्जा के समानुपाती m बोल देंगे। क्या बोल देंगे? m बोल देंगे। उसके बाद में यहाँ से इस गतिज ऊर्जा को k, क्योंकि आगे k नियतांक भी आएगा, तो यहाँ इसको k की जगह हम एक ई के कर दें, मान लो ऐसे कर दें, ई के। क्या बोलते हैं हमने? ई के बोल दिया। अब क्या करेंगे? ई के समानुपाती क्या हो जाएगा बेटा? m, ऐसे बोलना है। और दूसरा क्या हो जाएगा? ई के समानुपाती क्या हो जाएगा? वेग। अर्थात दोनों को एक साथ लिखें तो एक साथ लिखने से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ई के समानुपाती m और क्या हो जाएगा? v। तो देखो चेक करो, ये दोनों राशियां m और v किस में है? गुणनफल में है, या मल्टीपल में कह सकते हैं इनको। ये दोनों मल्टीपल में है और इसके क्या है? बिल्कुल समानुपाती है। अब क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर कर देंगे e समानुपाती m की घात, या ऐसे बोल देंगे। अब घात लगाएंगे, घात क्या लगेंगे हमने? आप कुछ भी मान लो, या x मान लो या y मान लो, या लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे? ई के इक्वल टू, इस चिन्ह को आप हटाएंगे समानुपाती चिन्ह को, तो कुछ नियतांक आएगा। उस नियतांक वो के आएगा, इसलिए मैंने उसको पीछे वाला के को हटाया था। हम के लिखते जनरली लिखते हैं हम। तो यह क्या जाएगा? यहाँ आएगा m की घात x और v की घात क्या आएगा? y। इससे क्या मानना? समीकरण नंबर 1 मानना। ठीक है, अब क्या करना आपको? यहाँ तक आपने तक काम कर दिया। उसके बाद में जो k का जो मान आएगा वो बाद लिखेंगे। उसके बाद में m है क्या? m द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की विमा लिखो। v है क्या? v चाल बोल दो या वेग बोल दो, उसकी विमा लिखो। बहुत ईजी, कोई हार्ड नहीं है। तो इस पक्ष को हम सॉल्व करते जाएंगे इसको। तो यहाँ पर इस k को यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि एक नियतांक राशि है, और नियतांक राशियों का v में सूत्र में कोई योगदान नहीं होता। नियतांक में नहीं, कुछ गणितीय मान आएगा, इस k का कुछ गणितीय मान आएगा। गणितीय मान का इनमें कोई योगदान नहीं होता है, इनमें कोई लेन देन नहीं होता है। ठीक है, m का जो इमेज होता है, m होता है कैपिटल M, मास से द्रव्यमान है, m आएगा। यहाँ इसकी पावर क्या आएगी? x आएगी। पावर क्या आएगी इसकी? x। उसके बाद v कौन? चाल है, तो चाल का इमेज होता है LT -1, LT -1, ये आ गया। और इसका क्या? इसकी घात क्या आएगी? y आएगी। ठीक है, उसे आप खोल लें पूरा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बनेगा m x l की घात y और t की पावर क्या आ जाएगी? -y। ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। हो गया। तो यहाँ पर देखो y घात इसके ऊपर लगी है, किसके ऊपर? v के ऊपर लगे मैंने। y को जो अंदर लेंगे तो l के ऊपर लग जाएगी, और t की पावर -1 के ऊपर भी लग जाएगी, तो -y बन जाएगा। अब क्या करें? इस x y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x y का मान निकालने के लिए हमें जो इस साइड में क्या दे रखी है? आप गतिज ऊर्जा दे रखी है, उसका विमीय सूत्र आपको याद रहना चाहिए। किसका मान निकालने के लिए? कि भाई x कितना है और y कितना है।
एक्स कितना वाई कितना है, क्यों गाते हैं इनके घात लगा कि घात का मान यहाँ से निकलेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसका जो आपका विमीय सूत्र है वो क्या होता है, एम किसका, ऊर्जा का या गति किसी भी कार्य का, एम L2 T-2, ये हमने याद कर लिया। ठीक है, जब कोई इस प्रकार के कोई समीकरण हो, ऐसे कोई पद हो जिनमें दो समान आधार आए और बराबर के चिन्ह में है, किस चिन्ह में है, ये दोनों ही बराबर के चिन्ह में है, इक्वल के साइन में है, तो आधार क्या है, यदि आधार इनके समान तो घातें क्या होती है, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ m की घात कितनी है, एक x, या m कितना 1, तो यहाँ से हम कहेंगे जब ये रूल लगाएंगे तो हमारा x कितना आएगा, x हमारा क्या आएगा 1 आएगा। आ गया। यहाँ l की घात कितनी y, यहाँ l की घात कितनी 2, तो अब आधार यदि समान है तो घातें में बराबर, तो घात कौन है यहाँ पर y, और y का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ y आ जाएगा 2। उसके बाद में t की घात -y है, कितनी है -y यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ कितना है -2, तो यहाँ से भी y क्या आ जाएगा, y यहाँ से भी क्या आएगा 2, अर्थात y के 2 मान आगे, कितने आगे 2 मान y के आगे। ठीक है, और एक चेक करना, मालूम आपको यहाँ से चल जाएगा, यदि y के मान असमान आए, अलग अलग आए, तो यहाँ यहीं से आप पसंद क्या गलत हो जाएगा, लेकिन y के मान समान आ रहे हैं, अर्थात y का मान क्या आएगा 2 आएगा और x का मान क्या 1 आएगा। ये हमें मिल गया। अब क्या करें, इन मानों को, ये जो आपको मान मिले हैं, इनके ये जो मान आपको मिले हैं, x का मान इतना मिला, y का मान 2 मिला है, इनके मान को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, इनमें रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा e k इक्वल टू k इंटू मिल जाएगा हमें m की पावर क्या 1 और v की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। और k का मान कितना लेंगे आप जानते करते हो, 1/2 ले लेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा e k इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये गतिज ऊर्जा क्या होगा, सूत्र स्थापित हो चुका है, इसे आप नोट कर लें, आगे